हेलो दोस्तों, अभी ये जो एक्सेल शीट आपके सामने आ रही है, ये मेरे सितंबर मंथ के जो ट्रेड्स क्लोज़ हुए हैं, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था। 22 सितंबर तक का था दोस्तों। उसके बाद मैंने जो 24 सितंबर में मैंने ट्रेड लिया, वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और 28 सितंबर को मेरा प्रॉफिट आया। फिर 30 सितंबर के ट्रेड में मेरा फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो दोस्तों, सितंबर का मंथ जो मेरा क्लोज़ हुआ है, मेरी 20 डेमा स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 9% का प्रॉफिट मैंने 40,000 की कैपिटल पे कमाया है, जो कि 40,000 की कैपिटल उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए लगती है, जो हमारा मार्जिन यूज़ होता है उस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए, 20 डेमा ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, उसके बाद मैंने अक्टूबर मंथ में भी जो ट्रेड्स लिए थे, वो भी सारे ट्रेड्स मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अक्टूबर में मैंने पहला ट्रेड 5 तारीख को एंट्री लिया था दोस्तों, जो यहाँ पे मैंने 21,900 का पुट सेल किया था और 21,400 का पुट बाई किया था। एक एक लोट में सेल मेरा हुआ था 92 रुपये 50 पैसे पे और मैंने बाई किया था 41 रुपये 30 पैसे पे। तो दोस्तों, सेम डे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, जो 5 अक्टूबर को आप सामने देख सकते हैं। ये जो स्क्वायर ऑफ की पोजीशन दिखा रहा है 170 रुपये पे, और मेरे को 1937 रुपये के यहाँ पे लॉस दिख रहा था। तो दोस्तों, मार्केट क्लोज होते होते मैंने 5 अक्टूबर को ही दोबारा से पोजीशन बना ली थी, लेकिन मेरे को नहीं बनानी चाहिए थी, बट मैंने यहाँ पे बना ली थी। क्या करें दोस्तों, कभी कभी लालच आ जाता है ना मन में। तो मैंने यहाँ पे 5 तारीख को ही दोबारा से पोजीशन बनाई, जो मेरा 119 रुपये 95 पैसे पे सेम मेरा 21,900 का जो पुट था, मैंने दोबारा से सेल कर दिया मार्केट क्लोज होते हुए। इसके बाद 7 तारीख को वो मेरी पोजीशन क्लोज मैंने की है, तो वहाँ पे मुझे 102 पॉइंट का प्रॉफिट आया, जिसमें मेरा 2566 रुपये प्रॉफिट आया। जैसा कि बाय साइड की हम पुट जो डालते हैं, वो अपने मार्जिन को कम करने के लिए डालते हैं, तो वहाँ पे मेरे 742 रुपये चले गए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो ट्रेड था नो प्रॉफिट नो लॉस में जा रहा था। बट मैंने 7 तारीख को सोचा कि मैं इस बदलती मार्केट का थोड़ा सा बेनिफिट लेता हूँ, तो मैंने 22,000 का पुट बाय किया था, ताकि मेरा प्रॉफिट कुछ और आ सके। लेकिन 548 रुपये मेरे वहाँ पे भी चले गए। तो इस तरह से मेरी ये हफ्ते की पोजीशन 662 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुई थी, जो कि मतलब हमारा लॉस रहा था। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी के सभी रूल्स फॉलो करूँगा, और मैंने 7 तारीख को अगेन जब ट्रेड लिया है, एंट्री किया है, तो मैंने उसको अपने रूल्स को फॉलो करते हुए उसमें किया, और 22,000 का मैंने पुट यहाँ पे सेल किया और 21,500 का पुट बाय किया, जो कि पोजीशन हमारी 9 तारीख को जाकर के स्क्वायर ऑफ हुई है प्रॉफिट के साथ में, जहाँ पे हमने देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पे इस ट्रेड में 1276 रुपये का प्रॉफिट बनाया। फिर 12 तारीख को हमने दोबारा एंट्री किया, 22,800 का पुट सेल किया और 22,200 का पुट उसके अगेंस्ट में बाई किया। यहाँ पे मैंने दोस्तों गैप 500 की जगह 600 पॉइंट का रख दिया, ताकि मेरे को कुछ और मार्जिन यहाँ पे निकल के आ सके। जो बाइंग सेलिंग प्रीमियम है और जो बाइंग लेग का प्रीमियम है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस मार्जिन है, वो थोड़ा अच्छा मिल सके। क्योंकि बैंक निफ्टी उस टाइम एक्सपायरी के नज़दीक था, 1-2 दिन में एक्सपायरी होने वाली थी, तो वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। तो इस ट्रेड में भी आप देख सकते हैं कि 12 के बाद ये 15 तारीख को एक्सपायरी वाले दिन जब क्लोज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमें 825 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था। इसके बाद मैंने तीसरा ट्रेड 16 तारीख को लिया। 16 तारीख को 22,700 का पुट मैंने सेल किया और 22,200 का पुट मैंने बाय किया। यहाँ पे हमें दोस्तों अच्छा खासा मार्जिन मिल गया। सेल साइड का हमारा 190 रुपये में सेल हुआ था और बाई साइड का हमारा 88 रुपये 45 पैसे पे बाय हुआ था। तो नेट मार्जिन हमें 101 रुपये 55 पैसे का प्रीमियम हमें रिसीव हो गया। ये पोजीशन मैंने होल्ड करके रखी, और जब एक्सपायरी नज़दीक आई तो 20 तारीख को मैंने ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। हालांकि ये एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले था, लेकिन प्रीमियम इतने नीचे आ चुके थे कि उनको होल्ड करने का और कोई पर्पस बचा नहीं था। तो 27 रुपये 80 पैसे पे मेरा सेल साइड की पोजीशन जो थी वो स्क्वायर ऑफ हुई, और बाय साइड की पोजीशन मेरी 14 रुपये 15 पैसे पे स्क्वायर ऑफ हुई। जब हमने रिसीव किया था प्रीमियम 101 रुपये 55 पैसे था, और जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ की तो वहाँ पे हमारा 13 रुपये 65 पैसे का प्रीमियम गया। तो नेट हमें 87 रुपये 90 पैसे का प्रीमियम नेट प्रॉफिट मिला, जो हमारा एक लोट के हिसाब से अमाउंट हमारा 2197 रुपये का आया। तो दोस्तों, ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा एक इस महीने का पहला प्रॉफिट स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा
ठीक ठाक प्रॉफिट आया। इसके बाद मैंने 20 तारीख को अपना अगला ट्रेड ले लिया जो कि 29 अक्टूबर की एक्सपायरी का था। यहाँ पे भी हमें मार्जिन अच्छा मिला प्रीमियम का। जो 23,000 का पुट मैंने सेल किया 170 रुपये में, और 22,500 का पुट मैंने बाई किया 88 रुपये 90 पैसे में। तो 81 रुपये का हमें मार्जिन यहाँ पे मिल गया, जो कि मैंने स्ट्रेटेजी में भी बताया दोस्तों कि 80 रुपये से कम के लिए हम कभी भी ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हमने 100 पॉइंट का रखा है। तो वो इतने मार्जिन अगर हमें मिलता है, 100 रुपये या 80 रुपये का मार्जिन हमें प्रीमियम में डिफरेंस मिलता है, तभी हमारा मनी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे फुलफ़िल होता है। अदरवाइज़ ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये वाला ट्रेड भी हमारा दोस्तों प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ था। 26 तारीख को ये ट्रेड मेरा क्लोज़ हुआ, जिसमें 1481 रुपये प्रॉफिट हमारा आया। फिर 26 तारीख को मैंने एक और ट्रेड लिया यहाँ पे दोस्तों, जिसमें 23,500 का पुट मैंने सेल किया और 23,000 का पुट बाय किया। यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा मार्जिन मिल गया था 111 रुपये 5 पैसे का। जब ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई थी 26 तारीख को ही, यहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। ये सोमवार का दिन था दोस्तों, मेरे को अभी भी याद है। इसके बाद मैंने मंगलवार का गैप दिया था और बुधवार को 28 तारीख को मैंने फिर से ट्रेड लिया था, क्योंकि मंगलवार को मार्केट वापस से ऊपर चली गई थी। तो मैंने बुधवार को जब मार्केट ऊपर ही खुली थी तो मैंने फिर से ट्रेड में एंटर किया था, लेकिन अगेन मेरा बुधवार को ही ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो गया था, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन क्योंकि हमारा नीचे सेल बाय साइड का जो पोजीशन बनी हुई थी उसमें हमें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी थी। जब मैंने डे एंड पे इसको चेक कर रहा था 3 बजे के आसपास, तो मेरे को यहाँ पे 1653 यहाँ पे इसमें पैसे अमाउंट जो है आ रहे थे और 2365 ऊपर जा रहे थे। तो मेरे को यहाँ पे जो लॉस हुआ सिर्फ 700 रुपये का ही हुआ। तो ये स्ट्रेटेजी की खूबी दोस्तों यही है कि हमें स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी एक तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। बहुत कम चांस है जब इसमें हमें कोई बहुत बड़ा लॉस हो, अदरवाइज़ हमारे छोटे ही लॉस इसमें हो सकते हैं। और मनी मैनेजमेंट की जो थ्योरी है दोस्तों वो यही कहती है कि हमें अगर प्रॉफिट कम मिलने हैं तो हमें लॉस भी कम ही लेने चाहिए। मनी मैनेजमेंट पे मैं दोस्तों आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं डिटेल्स में आपको डिस्कस करके सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी हम अपने एक्सेल शीट पे ही रहते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि दोनों ही दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके बाद मैंने अपना ये मंथ क्लोज़ किया, तो दोस्तों यहाँ पे भी मेरा मंथ 8% का प्रॉफिट, ये 40,000 की मेरी मार्जिन कैपिटल पे मेरे को दे के जा रहा है। तो दोस्तों चाहे मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हुए, मैंने यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस महीने में मेरे को कितने ट्रेड डालने का मौका मिला। 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों 7 ट्रेड मैंने डाले हैं, जिसमें 1 2 और 3 ट्रेड मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए, इस वजह से वो लॉस में गए, और 4 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट आया। तो ये दोस्तों मनी मैनेजमेंट की ही पावर है, जिससे कि 3 ट्रेड लॉस में होने के बावजूद और सिर्फ 4 ट्रेड ही प्रॉफिट में होने के बावजूद फिर भी हमें 40,000 की कैपिटल पे 8% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। 3,370 रुपये देखने के लिए छोटा सा अमाउंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी छोटी सी है 40,000। इसी को अगर आप 10 टाइम्स कर दोगे, अभी ये 1 लॉट की हम बात कर रहे हैं, 1 लॉट पे हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम इसी को कैपिटल को 10 टाइम्स कर दें, 40,000 की जगह 4 लाख कैपिटल पे हम काम करें, तो यही फिगर 3,370 की जगह 33,700 रुपये हो जाएगी। मेन चीज़ है कि स्ट्रेटेजी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो उसको एक्सपेंड करने के लिए सिर्फ कैपिटल चाहिए, और कैपिटल हम अरेंज कर सकते हैं, कैपिटल हम इकट्ठी भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ना जाने तब तक हमें ज़्यादा कैपिटल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ इस स्ट्रेटेजी के बारे में समझ में आया होगा। डिटेल में स्ट्रेटेजी को समझने के लिए दोस्तों स्ट्रेटेजी का जो वीडियो मैंने पीछे डाला था उसको आप देखिए और उसमें समझिए। कोई चीज़ समझना है तो मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके उसको एक बार चेक कीजिए। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप उससे सीखेंगे। थैंक यू।